देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में धार्मिक सम्मेलन का समापन संत महात्माओं ने सुनाए अनुभव। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकेडमी परिसर में धार्मिक सेवा प्रभाग की ओर से आयोजित धार्मिक सम्मेलन का शुभ संकल्पों के साथ समापन हो गया। विश्व एकता एवं विश्वास के लिए राजयोग के अंतर्गत आध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान विषय पर हुए इस सम्मेलन में कई विषयों में स्व अस्तित्व की पहचान, तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन, जीवन में दिव्यता का आधार राजयोग, आत्म सशक्तिकरण, समय की पुकार, वर्तमान समाज में शांति एकता की स्थापना में मेरा योगदान विषयों पर वक्ताओं द्वारा विचार विमर्श किए गए। वृंदावन से स्वामी माधवानंद जी महाराज, हांसी से महंत सागरनाथ जी, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, करनाल से श्री श्री 108 श्री राघवानंद जी महाराज, अयोध्या करपात्री श्री जी आर स्वामी जी, भुवनेश्वर से ऑल इंडिया साधु समाज सचिव स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं संत महात्माओं ने ब्रह्मा कुमारीज में आकर क्या कहा। हर आत्मा दिव्य है, बस केवल प्रकाशित होना है। हम आवरण मतलब विक्षेप आवरण से घिरे हुए हैं, साधना के द्वारा उसको प्रकाशित करना है। तो हम यही संदेश देते हैं कि हम सबका सम्मान करें, सबके मतलब मार्गों का सम्मान करें। कि ये संस्था नारी का बड़ा सम्मान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि ये नारा तो प्रजापति ईश्वरीय कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का है, जो कि नारी का इतना सम्मान किया है, कन्याओं को आगे बढ़ाया है। वर्तमान समाज में शांति और एकता में हमारा क्या योगदान है। जहाँ शांति है वहाँ एकता है, और जहाँ एकता है वहाँ शांति है। एक विनम्र निवेदन है मेरा आप सभी से और सभी संतों से भी कि यहां पर पति और पिता इसका अंतर जाने। पति अलग है, पिता अलग है। यहां शब्द है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी भी नहीं है और प्रजापति भी नहीं है। मात्राएं से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो कृपया मात्राओं का सभी लोग, मेरा विनम्र अनुरोध है कि संत वृंद और आप सभी ध्यान रखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहेंगे। शांति को प्राप्त होते हैं और उस शांति का संदेश आप ले सकते हैं, लेकिन आपका हृदय पवित्र हो। दो चीजें ध्यान रखना, आपका आहार और आपका विचार ठीक है तो आपका लक्ष्य आपके पास आपको सहज प्राप्त है। पहले जो डिफाइन बात है निराकार, निर्गत आकार है या ससा निराकार है, जिससे हम लोग निकले हुए हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा स्वरूप है। मुझे उसकी वंदना करनी चाहिए क्योंकि हम सब लोग उसी से निकले हुए हैं। निर्गत आकार है या ससा निराकार है। मैं आज संतों को देख करके बहुत अभिभूत हूँ। आपने एकता का परिचय दिया है, हम सब एक हैं। ये भोजन ही सात्विक प्रभाव दिलाता है। सात्विक विचार लाने ही जब न लाएंगे तब हमारा सात्विकता प्रभाव प्रकट कैसे होगा। जब सात्विकता भाव प्रकट होगा तब एकता आएगी। हम सारे एक हैं। धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा बीके मनोरमा, संयोजिका बीके सोमप्रभा, जोनल संयोजक बीके नारायण ने भी अपने विचार रखते हुए इन विषयों पर गहराई से चर्चा की। ये जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई तो विश्व को बेहतर बनाने के लिए, और ये लक्ष्य रखा गया कि कभी उंगलियां उधर मत उठाना, वो सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे। अरे हम सुधरेंगे, हम जहाँ खड़े हैं अगर हमारी दिशा और दशा बदल जाए तो ये समाज कल बदल जाएगा। हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है वेयर देयर इज प्यूरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। देश भर में आयोजित हुए विशाल रक्तदान शिविर। दादी प्रकाशमणि जी भले आज शरीर रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ है। यह बात कही सांसद शंकर लालवानी ने, जो मुख्य अतिथि के रूप में दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर इंदौर के ज्ञान शिखर में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर के उद्घाटन में संबोधित कर रहे थे। दादी जी शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे बीच में है। तो कौन व्यक्ति कितने वर्ष जीता है ये याद नहीं रखा जाता, कितने समाज के लिए क्या किया ये याद रखा जाता है। तो रक्तदान भी एक जैसा कहा गया कि महादान है, और इस महादान में आपको ये नहीं मालूम कि आपका रक्त किनको लग रहा है।
लेकिन आपका रक्त किसी न किसी को जीवन दान देगा। संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर साधना सोडानी, कलानी नगर क्षेत्र की संचालिका बीके जयंती, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर शिल्पी देसाई ने किया एवं मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी का आभार व्यक्त किया। रक्तदान शिविर में कुल 200 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। जिंदगी में, दुनिया में कुछ ना कुछ तो हमेशा दे ही सकते हैं। आप मधुर वाणी दे सकते हैं, मधुर व्यवहार दे सकते हैं, दया दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, और यदि ब्लड देने के काबिल हों तो ब्लड भी ज़रूर दें। तो मरने के पहले ब्लड डोनेशन और मरने के बाद आई डोनेशन। पहले 60 साल का इंसान ब्लड डोनेशन करता था, अब 65 साल का हम ब्लड लेते हैं, क्योंकि लोगों की अब जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी एक्टिवली चेंज होते जा रही है। तो रक्तदान एक महादान है, और इस रक्त को बनने की यदि प्रक्रिया को देखा जाए तो बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। जितने भी ब्राह्मण यानी मनुष्य जो देवता बनने की ओर चले हैं, इनके रक्त बनने की प्रक्रिया बड़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक यात्रा से बनता है। जान है तो जहान है। यदि हम ब्लड डोनेट करते हैं और अनेकों को जीवन प्रदान करते हैं, इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। आज पहली बार ब्लड डोनेट किया, बहुत खुशी हुई। ब्लड से 3 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, और मैं सभी को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। विश्व उद्यमिता दिवस पर चेन्नई के नुंगमबक्कम केंद्र पर व्यवसाय में वृद्धि और घर में सद्भाव नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 600 उद्यमियों और व्यापारियों ने भाग लिया। बीके एसजे जननी ने गीत प्रस्तुत किया, जबकि बीके प्रिया लक्ष्मी ने स्वागत भाषण, तमिलनाडु सरकार के एमएसएमई क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, तमिलनाडु व्यापारी संघ के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में बीके कथई, बीके देवी, बीके चित्रा ने भी अपने भाव रखे। वहीं बीके कल्पना ने नशा मुक्त भारत अभियान पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करवाई। महाराष्ट्र के परभणी स्थित शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज में नवनिर्मित पीस लैब के इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन हुआ। वरिष्ठ बीके सदस्यों एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसका लोकार्पण किया गया। पीस लैब इंचार्ज प्रोफेसर अकरम शेख ने अपने विचार रखे, तो वहीं बीके विक्रम द्वारा पीस लैब की विस्तार से जानकारी दी गई। आगे डॉक्टर इंद्रामणि, अनिल नखाते, डॉक्टर आनंद पत्रिकर ने भी अपने विचार साझा किए। राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी ने सभी को राजयोग का महत्व समझाकर कुछ क्षण योगा अभ्यास कराया। इसी कड़ी में राजस्थान के जोधपुर सेवा केंद्र के द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर रोटरी क्लब में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ सिद्धि जौहरी, डॉक्टर राम गोयल, अनुराधा अडवाणी, राज गुप्ता, जोधपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शील और बीके फूल के शुभाशीष एवं शुभकामनाओं से हुआ। इस अवसर पर 120 से भी अधिक दाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान दिया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद रोगियों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ब्रह्मा कुमारी के साथ रोटरी क्लब विशेष सहयोगी रहा। हम सब एज ह्यूमन विलिंगली, वॉलंटरीली अगर करें, लाइफ टाइम में एक रेगुलर हैबिट बनाकर अगर करें, तो अपने आप में हम एक खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी और सारे नीडफुल लोगों के लिए सबकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ रहे, इस मैसेज को भी स्प्रेड करते हैं और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। आज अगर हम किसी को रक्त दें और उससे उस शख्स का कल सुधर जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात हो नहीं सकती। जींद स्थित विवेकानंद नगर सेवा केंद्र पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 80 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में आयोजन सफल रहा। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी के सुपुत्र रुद्राक्ष मिड्ढा ने शिरकत की। शिविर का शुभारंभ सिविल अस्पताल जींद से पधारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश पांचाल व उनकी टीम के द्वारा किया गया। बीके सुमन, बीके नीलम, बीके निशा ने रक्तदाताओं को बैज व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सर, बहुत अच्छा लगा, एक संस्था की तरफ से इसका मिसयूज नहीं होगा, यूज होगा। काफी समय बाद मैंने ब्लड दी है और मैं चाह रहा था कि ब्लड डोनेट करूं मैं, और ये ऐसा अवसर मिला मुझे ब्लड डोनेशन का, तो मैंने अवसर है उसको बुलाया है और आज मुझे देख के बड़ा खुशी महसूस हो रही है।
दिल्ली के किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। तिमारपुर क्षेत्र के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, RWF फेडरेशन अध्यक्ष अजय बुद्धिराजा, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके साधना द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी महानुभावों ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं बीके साधना ने कहा कि 1 यूनिट रक्तदान 3 जिंदगियों को नया जीवन प्रदान कर सकता है। हिंदूराव हॉस्पिटल से आई डॉक्टर सुमन अरोड़ा, डॉक्टर सुनील ने रक्तदान के महत्व और लाभों के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में 110 रक्तदाताओं ने उत्साह पूर्वक रक्तदान कर समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। और अगर आप रक्तदान यहाँ करते हैं तो 3 जानें बचा रहे हैं। आप ये रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसके अंदर इंक्रीज, आयरन आपका स्ट्रॉन्ग होता है। राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र पर आयोजित भव्य रक्तदान शिविर में बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जयेश, डॉक्टर कश्यप गड़िया और सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रियंका, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चेतना ने कहा कि दादी प्रकाशमणि जी का संपूर्ण जीवन मानव सेवा और विश्व शांति को समर्पित रहा और उसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान आयोजित किया गया है। रक्तदान जीवन दान का महाअभियान है। हरियाणा रोहतक के शीला बाईपास चौक सेवा केंद्र पर भी PGI के डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंघल, LPS बोसारट के MD राजेश जैन, राष्ट्रीय देवोभव मिशन के अध्यक्ष संत सुखाराम महाराज, श्री श्री महामंडलेश्वर बाबा कपिल पुरी जी, डॉक्टर SP चुक समेत अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके रक्षा, बीके वंदना, बीके वासुदेव उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में लगभग 78 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को मेडल, सर्टिफिकेट, बैज तथा गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। जो भी भाई बहन रक्तदान कर रहे हैं वो दूसरों का जीवन बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं और इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वो दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपना कीमती जो रक्त है वो दान कर रहे हैं। ओम शांति। मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और ये हर किसी को करते रहना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से भी हर 6 महीने में। ब्लड डोनेट करने से एक आत्मा को शांति नहीं है, हम किसी दूसरे की भी मदद कर पा रहे हैं। उसको सुरक्षा से करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिकंदराबाद के वेस्ट मरेड पल्ली में आयोजित रक्तदान शिविर में 140 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कमांडेंट और प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय भी उपस्थित रहे। लगभग 40 सैन्य जवानों और रेलवे सुरक्षा बलों के 50 सदस्यों ने इस नेक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। गणमान्य व्यक्तियों ने आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। I usually every year donate my blood, and this is one opportunity now this year for me to also take part in it because Raktadaan is Mahadan. इंदौर के प्रेम नगर सेवा केंद्र के द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस एवं दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अनुभूति भवन में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिनमें लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी, बोहरा समाज के मीडिया प्रभारी मजहर हुसैन, शिव मंदिर के प्रमुख पुजारी शामिल रहे। सभी उपस्थित अतिथियों एवं ब्रह्मा कुमारी परिवार ने दादी प्रकाशमणि जी को पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय प्रभारी बीके शशि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने प्रेमनगर केंद्र से जुड़ी अपनी मधुर स्मृतियां साझा की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व, आत्मिक एकता, धार्मिक समरसता एवं शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। कम से कम अगर जो चीज बातें यहाँ की वो ये कि कम से कम कितना भी सामने वाले गुस्से में हो, हमको गुस्से में नहीं होना। सामने वाले कितना भी क्रोध में हो, हमको उनकी बात सुनना है, क्योंकि वो किसको बोलेंगे। तो इसलिए धैर्य जो है और गुस्सा न आना, क्रोध न होना, ये यही सीखा। प्रकाशमणि के अंदर ये विशेषता थी कि वो हर आत्मा की विशेषता देख करके उसको सेवा में लगाती थी और आगे बढ़ाती थी। उनके द्वारा जो समाज सेवा की गई है वो हम निरंतर जारी रखें। हम सब, उन्होंने जो हमारे लिए किया और हम सबको जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर, उस मार्गदर्शन पर हम चलेंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।